नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आप ही के अपने चैनल असिडियस आशीष में। आज नया दिन और नई चर्चा करेंगे। आज कुछ इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे, कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज़ ऐसे, और उनके क्या मायने हैं, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, इस पे जो है नज़र डालते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के इस किस्त का। तो आप स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, जो पहला लफ्ज़ है वो लफ्ज़ है पिकयून। आप देख पा रहे होंगे पिकयून। पिकयून इज़ एन एडजेक्टिव, विशेषण है, और उसका मतलब हुआ ऑफ लिटिल वैल्यू और सिग्निफिकेंस, या पिटी, या जिसे इनकॉन्सिक्वेंशियल कहते हैं आप, ट्रिवियल, इसका कोई मतलब ही नहीं है, उसे पिकयून कहते हैं। और नाउन भी इसका एक पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन भी आप कह सकते हैं। अ पिकयून वॉज अ स्पेनिश कॉइन वर्थ हाफ अ रील और 1/16 ऑफ अ डॉलर। इट वॉज वर्थ हाफ अ रियल और 1/16 ऑफ अ डॉलर। ये पुराने ज़माने में पिकयून कहा जाता था स्पेनिश कॉइन को। अब इस पे क्या सेंटेंस बन सकता है इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके, आइए देखते हैं। इट इज़ रियली डिस्गस्टिंग व्हेन नेबर्स ब्रॉल ओवर पिकयून इश्यूज। इट इज़ रियली डिस्गस्टिंग व्हेन नेबर्स ब्रॉल ओवर पिकयून इश्यूज। जब पिटी, इनकॉन्सिक्वेंशियल, जिनका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ट्रिवियल चीज़ों पे, एकदम तुच्छ जिसे कहा जाए, उस पे अगर ब्रॉल का मतलब होता है कॉरल, स्क्वॉबल, झगड़ा करना, तो जब नेबर्स इन बातों पे जिनका कोई मतलब नहीं उस पे लड़ते रहते हैं, तो वो दृश्य वो बड़ा ही मतलब एकदम दुखद होता है, बड़ा ही डिस्गस्टिंग, मतलब बड़ा घिनौना होता है वो, कि आप कैसे हमसायों के बीच आ गए हैं, किन के साथ आप रह रहे हैं। तो ये पिकयून का सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा ये देखा आपने। पिकयून इज़ एन एडजेक्टिव। आइए अब अगला लफ्ज़ देखते हैं आपकी स्क्रीन्स पे, पल्क्रीच्यूडिनस। ध्यान दीजिएगा, पल्क्रीच्यूडिनस। पल्क्रीच्यूडिनस ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत। जाहिर सी बात है महिला के लिए इस्तेमाल होता है। तो कमल्स डिसीजन टू सर्व इन द रूरल एरियाज वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय हिज पल्क्रीच्यूडिनस वाइफ। उसकी जो खूबसूरत बीवी थी, उसने कमल के इस फैसले को अप्रिशिएट या स्वीकार नहीं किया, वो पसंद नहीं किया कि वो रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में जाके वहाँ सर्व करना चाहता है, वहाँ काम करना चाहता है। तो ये पल्क्रीच्यूडिनस का मतलब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, विशेषण। ये सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाएगा आपने देखा। वाइफ हमारा नाउन हुआ और उसको डिफ़ाइन कर रहा है, जैसे संज्ञा को की विशेषता बताता है विशेषण, तो वाइफ नाउन उसको डिफ़ाइन कर रहा है पल्क्रीच्यूडिनस यानी एडजेक्टिव। आइए अब अगला लफ्ज़ देखते हैं, आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा, रैमशैकल। रैमशैकल का क्या मतलब हुआ, वो भी एडजेक्टिव है, विशेषण। इट इज़ स्पेशली ऑफ अ हाउस और व्हीकल इन अ स्टेट ऑफ सीवियर डिसरिपेयर, मतलब जीर्ण अवस्था में, बिल्कुल डिलैपिडेटेड जिसे कहते हैं आप, बिल्कुल वॉर्न आउट कंडीशन, बिल्कुल एकदम खस्ता हाल,
किसी घर की हालत हो, किसी वाहन की, किसी चीज़ की, तो उसको रैमशैकल कहा जाता है, रैमशैकल. They were waiting with bated breath for his arrival in their ramshackle house. वो लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ का मतलब बेसब्री से इंतज़ार करना. वो उसके मुंतज़िर थे. कहाँ पे थे? अपने जीर्ण अवस्था में, जो उनका घर था, जीर्ण अवस्था में, वहाँ पे. They were waiting with bated breath for his arrival. उसके आने के लिए वो उसके मुंतज़िर थे. In the ramshackle house, यानी जो बिल्कुल एकदम जीर्ण अवस्था में, एकदम टूटा फूटा, एकदम कभी भी जो गिर सकता हो वाली हालत. और ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उस रिपेयर नहीं हुआ है. रैमशैकल का मतलब बिल्कुल डिलैपिडेटेड. तो आज हमने कुछ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ देखे, उनके क्या मायने हैं, कैसे उनको सेंटेंसेस में आप फ्रेम कर सकते हैं, कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं, ये देखा हमने. तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर पेशेंस. आगे की किस्त में और भी चर्चा होती रहेगी. एक गुजारिश, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें. पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें. आपके कमेंट्स का, आपकी टिप्पणी का मुंतज़िर रहूँगा. शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.